जी वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्माद् गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु जयतु देवो कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु जयतु देव जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कपवातते कंठावरोधन विधौ अस्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानदेनूरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीताराम समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भक्त मंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अचिंत सर्वेश्वर सर्वाधिपति महा परम मंगलमय
राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदनी राधा रानी के युगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृमयी शक्ति भगने बांधवों एवं जूम ऐप के माध्यम से श्रीमद् भागवत का प्रशिक्षण लेने वाले और वक्तव्य सुनने वाले सभी साथियों को मेरा बारंबार प्रणाम। यह राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राधे राधे। आज आप सभी साथियों और गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं श्रीमद् भगवान श्रीमद् भागवत भगवान की चर्चा करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत की कथा तो अमृत है। इसका एक एक अक्षर श्रवण करने योग्य है। किसी भी परिस्थिति में यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तो वह सद्यः फलदायक कथा है। इसलिए मन, वचन, कर्म से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। नहीं तो कम से कम पूर्व में सुनी गई कथा का स्मरण ही बारंबार करते रहना चाहिए। तो वेद व्यास जी वेद, उपनिषद, आरण्यक आदि ग्रंथों की रचना के बाद जब संतुष्ट नहीं हुए तो पुराण की रचना करना प्रारंभ करते हैं। महाभारत की रचना के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिले। तब देवर्षि नारद के परामर्श से भगवान श्री कृष्ण का गुण कीर्तन आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण का गुण कीर्तन ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के कथारंभ में वंदना की है, स्तुति की है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बापरैरीश्वर सद्य हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः सुश्रुभिस्तच्छनात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोल दे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर वंदना के बाद अनुबंध चतुष्टय और श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण के महत्व की चर्चा करने के बाद
आगे की कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत। नैमिषारण्य का पुण्यदायक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में सभी सभी ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए हैं। वहाँ ऋषियों का एक समूह है, उनकी संख्या 88,000 के करीब है और उनमें प्रमुख ऋषि शौनक जी हैं जो कुलपति का काम करते हैं और वे कुलपति शौनक ऋषि सभी मुनियों के बीच बैठे हुए हैं। उसी समय वहाँ सूत जी पधारते हैं। शौनक जी ने सूत जी का काफी आदर सत्कार किया और ऊंचा स्थान दे करके उन्हें आदर पूर्वक उनसे पूछा। सबसे पहले किसी से जब हम कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तब उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में शौनक जी ने सबसे महामुनि वैश्रवा सुखदेव वैश्रवा सूत जी महामुनि सूत जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनकी विद्वता की चर्चा करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि चेतहासानि चानघ आख्यातान्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चानुत। हे सूत जी, आपने सभी पुराणों का अध्ययन किया है और केवल अध्ययन ही नहीं किया है, बल्कि आपने जो अध्ययन किया उसका व्याख्यान भी अनेकों बार किया है। आपने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है। आपका ज्ञान अमोघ है। इसलिए आप से हम कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। और हम ही नहीं, हम तो प्रतिनिधि हैं। 88,000 जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सब आपसे कथा सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं और किस उद्देश्य से सुनना चाहते हैं, इस पर शौनक जी बोलते हैं, प्राये नाल्प आयुष सभ्य कला बस बिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही पद्रुता। शौनक जी कहते हैं, यह कलयुग आ गया है। कलयुग में तो ऐसे भी लोगों की बुद्धि कमजोर हो गई है, उनकी आयु भी कमजोर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते समय बीत जाएगा और अध्ययन समाप्त नहीं होगा तो उन्हें सदगति कैसे मिलेगी, उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा। इसलिए इस कली काल में जिस समय मनुष्यों की आयु बहुत कम हो गई है, ये सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कल युग में पूर्वापेक्षा आयु घटती जा रही है और कम आयु के लोग और मंद बुद्धि के लोग भी रह रहे हैं। इसलिए आपसे हम ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं जिससे इन सब का कल्याण हो। तत्र तत्र अंजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेय तन्नः संसितुमर्हसि। हे महामुनि सुखदेव जी, आप तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप समस्त शास्त्रों का जो सार है, जो इस कलयुग के अल्पायु लोगों के लिए पढ़ना, सुनना, चिंतन मनन करना आसान है, ऐसा कोई यदि कल्याणकारी साधन है, कल्याणकारी साधन, श्रेय साधन तो बहुत हैं। वेदों में अनेकों साधनों के बारे में कहा गया है, लेकिन उन सभी साधनों को करते करते आदमी की आयु समाप्त हो जाएगी और पूर्णतः फल प्राप्त नहीं करेगा। तो
आप निश्चित करके बतावें कि इस कली काल में सबसे सरल, सहज और कलिकाल के लोगों के लिए आसान साधन क्या है, इसे आप संक्षेप में बताने का प्रयास करें। फिर शौनक जी ने दूसरा प्रश्न तुरंत पूछते हैं, कहते हैं सूत जानासि भद्रं ते भगवान सा स्वतां पते देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। शौनक जी पूछते हैं, हे सूत जी, वेदों में तो भगवान कृष्ण को अजन्मा कहा गया है। अजन्मा होने के बाद भी देवकी के गर्भ से वसुदेव के यहाँ अपने किस प्रयोजन को पूरा करने के लिए जन्म लिए? क्योंकि अजन्मा होने के बाद भी उन्होंने अवतार लिया है, तो उनके अवतार का उद्देश्य क्या है? पुनः प्रश्न है, आगे प्रश्न करे हैं, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागस अतः साधोत्र यत् सारम समुद्रित्य मनीषया। शास्त्रों का सार, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते करते आदमी की आयु समाप्त हो जाएगी और उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप शास्त्रों के बीच में जो सबसे आसान शास्त्रों का सारांश है, वह सारांश मानव कल्याण के लिए आप बतलाइए। फिर आगे प्रश्न, चौथा प्रश्न पूछते हैं, आख्यायी हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैर मीश्वरस्यात्म मायया। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के बहुत सारे कर्मों का संपादन किया और वे सारे कर्म उनकी लीला के वे सारे कर्म उनकी लीला के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हे सूत जी, आपसे निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार से संबंधित लीलाओं की चर्चा करें, जिससे लोगों के मन में भगवान के प्रति भक्ति प्रगाढ़ हो। इसके बाद पुनः पांचवा प्रश्न सुखदेव जी से शौनक जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? गुरु आख्या भगवान के अवतार से संबंध के शास्त्रों में बहुत सारे अवतारों की चर्चा की गई है। कहीं 64 अवतार की चर्चा है, कहीं 128 अवतार की चर्चा है, कहीं 10 अवतार की चर्चा है। तो आप निश्चित करके हमें बतावें कि भगवान के अवतार कितने हैं और उन अवतार से संबंधित कार्य क्या क्या है। क्योंकि भगवान जब धरती पर आते हैं निरुद्देश्य नहीं आते हैं, कुछ न कुछ अपने मन में पहले से संकल्प करके आते हैं कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, इन सारे कार्यों को संपादित करेंगे। उनके यहाँ आने से पहले उनके द्वारा होने वाले कार्यों का निर्धारण हो जाता है। फिर आगे छठा प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठ मधुनोपेते धर्म कम शरणम गत। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ। जब भगवान का अवतार हुआ तो भगवान स्वयं भागवत धर्म के अवतार हैं। वे स्वयं धर्म हैं, क्योंकि धर्म उनके शरण में है। उनकी इच्छा, उनके द्वारा किया गया कार्य और उन्होंने जो काम करने के लिए भक्तों को प्रेरित किया,
वही सब धर्म है। धर्म तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम का त्याग करके अपने वैकुंठ लोक को जाते हैं, तब यह धर्म किसके शरण में गया? सनक जी ने सुखदेव जी वसुदेव जी से सौनक जी ने वसुदेव जी से 6 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, मानव का कल्याण किसमें है? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान ने देवकी के यहाँ अपने किस प्रयोजन को साधने के लिए अवतार लेते हैं? चौथा है, भगवान श्री कृष्ण के कर्म क्या क्या थे, उनकी क्या क्या लीलाएं थी, और उन्होंने किन किन लीलाओं को करने के लिए पृथ्वी पर आए। पांचवा प्रश्न है, उनके अवतार कितने हैं और उन अवतार में उनके कार्य क्या क्या हुए। और छठा प्रश्न है कि भगवान के जाने के बाद धर्म किसके शरण में गया। अब यही 6 प्रश्न है जो श्रीमद् भागवत कथा का मूल आधार है। प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद पर्यंत इन्हीं 6 प्रश्नों के चारों ओर श्रीमद् भागवत की कथा घूमती रही, और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी दे रहे हैं। बीच बीच में स्वयं भी उत्तर देते हैं, और वेदव्यास जी कभी नारद जी के माध्यम से, कभी नप जोगेश्वरों के माध्यम से, और कभी अवधूत दत्तात्रेय जी के माध्यम से शौनक जी के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर दिलाते हैं। कथा श्रवण करने वाले परीक्षित जी हैं। परीक्षित जी भी महामुनि सुखदेव जी से प्रश्न पूछते रहते हैं, और महामुनि सुखदेव जी वसुदेव जी के संग भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी के शंकाओं का समाधान करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा को आगे बताते हैं। तो पहले प्रश्न में मानव का कल्याण किसमें है, इसके लिए वसुदेव जी ने इसके लिए सूत जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मानव का कल्याण भगवान कृष्ण की भक्ति में है। सभी देवताओं की भक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में निहित है। सभी देवताओं की भक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति में निहित है। इसलिए इस कली काल में भगवान कृष्ण की भक्ति ही जी मानव के कल्याण का परम साधन है, सरल साधन है, सहज साधन है। इससे और आसान साधन मानव के उद्धार का नहीं है। तो वैपुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्ति अहेतु क्या प्रतिहता यात्मा संप्रसिदति। भगवान कृष्ण की भक्ति, और वह भक्ति भी कैसे? निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति, अप्रतिहत भक्ति, जिस भक्ति के बदले में न तो भक्त भगवान से कुछ पाना चाहे, न भगवान से किसी वस्तु की मांग करे, किसी प्रकार की सुख सुविधा की इच्छा बिना रखे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करना ही मानव के लिए परम श्रेय है, कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। फिर शौनक जी के प्रश्न शास्त्रों का सार, क्योंकि वेदादि शास्त्र बहुत दुरूह है। कलयुग के मंदमती लोगों के लिए उनका अध्ययन आसान नहीं है, और इसके अतिरिक्त उनकी आयु भी कम है। तो अल्पायु के कारण वेदादि शास्त्रों का अध्ययन उनके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि कलिकाल में क्या होगा? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
कल युग में समय बहुत कठिन है। मनुष्य तरह तरह के दुखों के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए उतना समय उसके पास है भी नहीं कि वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किए। इसलिए परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, वही श्रीमद् भागवत की कथा शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भागवत की कथा शास्त्रों का सार है। इसके अतिरिक्त जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी धर्म कर्म के साधन हैं, श्रीमद् भागवत की कथा के आगे सभी साधन कमजोर पड़ जाते हैं। उन सभी साधनों के माध्यम से मानव का उद्धार नहीं होगा। क्यों? एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धेन विद्यते। एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धेन विद्यते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। क्योंकि भागवत कथा का श्रवण सबके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। जब कभी पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। हम नाना प्रकार के कर्मों में उलझे रहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर तभी मिलता है जब किसी पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा ही शास्त्रों का सार है। और क्या है श्रीमद् भागवत की कथा में? वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भागवती कथा भगवान की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है वह वेदों का सारांश है। वेदों का सारांश है। महर्षि वेद व्यास ने वेदों का विभाग किया, चार भागों में वेदों का बांटा। उन चारों वेदों का जो सारांश है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। फिर आगे कहते हैं तत् कथा सुवेदार्थ असलोके पदे पदे। श्रीमद् भागवत की कथा में जितने अश्लोक हैं, अश्लोक ही नहीं जितने पद हैं, उन सभी पदों में श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। और यदि प्रत्येक श्लोक के पदों की संख्या को गिना जाए तो गिनना असंभव है। जितने भी पद हैं उन सभी पदों में वेद का ही अर्थ सन्निहित है। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है वही शास्त्रों का सार है। और श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करेगा उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से आदमी कभी अघाता नहीं है। जितना सुनना चाहता है, जितना सुनता है, उतना और सुनने की इच्छा होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा के सामने बाकी जितनी भी कथाएं हैं सब कमजोर कथा हो जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह तो सुधा के समान है। सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत की कथा को की तुलना अमृत से की है और सुधा कुंभ को कांच से कर दी है। कहा जब देवता लोग आए थे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए और बदले में अमृत कलश देने के लिए, तो सुखदेव मुनि ने देवताओं को कथा का अनाधिकारी बता दिया था, क्योंकि वे लोग इस काम नहीं आए थे, कथा के बदले कुछ लेना चाह रहे थे। इसलिए उन्हें सुनने का अधिकारी नहीं माना था। तो श्रीमद् भागवत की कथा ही मोक्षदायक है। फिर अगले प्रश्न में सूत जी बताते हैं कि हे शौनक जी, भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों में भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से अवतरित हुए। जन्म के बाद उन्होंने जिन जिन कर्मों को किया है वे सारे लीला हैं, उनकी लीला कथा है।
क्योंकि उन्होंने चौथे प्रश्न में भगवान की लीला कथा की के श्रवण की इच्छा जताई थी। इसलिए सूर्य जी ने कहा कि भगवान जब अवतार लिए और जिस समय बच्चे थे तो उनकी लीला शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? तो माखन चोरी की लीला से ही उनकी लीला शुरू हुई। और पूतनावध, जमनार्जुन उद्धार, अघासुर आदि, कंसवध आदि जितनी भी कथाएं हुई, उन सभी कथा भगवान श्री कृष्ण की लीला है। और भगवान कृष्ण की लीलाओं का जितना अधिक हम चिंतन मनन करेंगे, उतना जल्दी हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। फिर आगे का 5वां प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु का जो पहला अवतार है वह सनकादि ऋषि के रूप में है। और सनकादि ऋषि के रूप में उन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उद्धार किया। दूसरा अवतार 12 है। तीसरा नारद है। चौथा अवतार नर नारायण। 5वां कपिल मुनि। 6ठा दातात्रेय। 7वां अवतार यज्ञ भगवान है। 8वां ऋषभ देव है। 9वां आदिराज पृथु यानी राजा पृथु है। उसके बाद मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार के बाद कच्छप अवतार है। कच्छप अवतार के बाद धनवंतरी का अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय धनवंतरी का अवतार हुआ। उसके बाद मोहिनी का अवतार हुआ। मोहिनी के बाद नृसिंह जी का अवतार हुआ। वामन भगवान का अवतार हुआ। और 16वां में हयग्रीव का अवतार हुआ। हयग्रीव का अवतार लेकर के मधुकटवादी राक्षसों का उन्होंने वध किया था। पुनः आगे श्रीहरि का अवतार हुआ। श्रीहरि के रूप में उन्होंने गज और ग्राह के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने ग्राह का वध करके गज का उद्धार किया था। उसके बाद 18वें अवतार में परशुराम के रूप में आते हैं। 19 में वेद व्यास के रूप में उनका अवतार होता है। 20वां अवतार हंस के रूप में होता है। हंस के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने सनकादि ऋषियों के मन में होने वाले संदेह का निराकरण कर दिया था। पुनः 21वां अवतार श्री राम का है। राम का अवतार लेकर के उसने रावण का वध किया था और अन्य सारे राक्षसों का भी संहार किया था। श्री राम के बाद संकर्षण का अवतार यानी कृष्ण बलराम का अवतार। कृष्ण तो अवतारी हैं, अवतार नहीं, वो तो अवतारी हैं। लेकिन संकर्षण यानी बलराम अवतार के रूप में है। और श्री कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की है, पृथ्वी के भूभार को उतारा है। उसके बाद 23वां अवतार अजन पुत्र बुद्ध के रूप में है। और 24वां अवतार कल्कि के रूप में है। 23 अवतार तो हो चुके हैं और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। उसके बारे में भी श्रीमद् भागवत में कथा आई है कि 24वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा और अवतार लेकर के पुनः पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे। उसके बाद 6ठा प्रश्न आता है कि भगवान के वैकुंठ लोक जाने के बाद धर्म किसके शरण में गया? तो सूत जी ने कहा कि भगवान जब वैकुंठ लोक गए तो जाने से पहले ही अपने मांगमयी विग्रह को, अपने मांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत को इस पृथ्वी पर स्थापित करके गए। और श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमयी विग्रह है, वांगमयी मूर्ति है, उसी वांगमयी मूर्ति में ही धर्म को निहित कर दिया। श्रीमद् भागवत ही धर्म का आधार है, धर्म का मूल है। उसमें जो उपदेश दिया गया है वही धर्म है। तो भगवान के वैकुंठ जाने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा में ही धर्म को शरण मिला है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से इस कली काल में मनुष्य को सदगति मिलती है।
मोक्ष मिलता है। कहा गया है कलियुग के बल हरि गुण गा, कलियुग के बल हरि गुण गा, गावत नर पा वही भव था। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले, पर कहने वाले, चिंतन करने वाले, मनन करने वाले, श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का रोज दिन नमन करने वाले मुक्ति के अधिकारी है। वे भगवान कृष्ण के परम धाम को जाते हैं। इसी के साथ मैं आज की कथा में विराम दे रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव की जय, भगवान की भगवान जय, की भागवत जय, महापुराण की जय, महापुराण की जय जय, राधे श्याम गुरु राम महाराज की जय, की जय। डॉक्टर साहब की जय, जय 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 हो कथा भैया, श्रवण करने वाले साथियों जय की हो, जय, जय जय हो, भैया, जय हो, जय हो जय भैया। हो। अलौकिक हाँ, अलौकिक अद्भुत भैया। बहुत साधु बढ़िया, साधु भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झाजी बहुत हमारे एकदम परमानंद, परमानंद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर को एकदम ऐसा निस्सरित हो रही थी वाणी। वाह भाई वाह। ये आपके चरण की कृपा है गुरु जी, और साथियों की शुभकामना, झाजी क्योंकि बड़ा, आपके आ गया है, गुरु के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है। झाजी इसलिए चलिए, बहुत सुंदर। अभी आप सब लोग, अभी हमारे गणेश झा जी का विशेष सम्मेलन पर जो लोग आए हैं, झा जी के ज्ञान को और उनके जो है आचार विचार से तो लोग प्रेरित है ही, लेकिन जो नहीं आए थे वहाँ पर वक्तव्य के माध्यम से ही आपको जान गए हैं। आपके अंदर बड़ा ज्ञान है और प्रभु का विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त है। हमारे डॉक्टर साहब उनके जो परम हितैषी और परम मित्र हैं, साथी हैं उनके, तो वो भी बड़े प्रसन्न हैं। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं इस वक्तव्य से, ठाकुर जी कृपा से ऐसा ही वक्तव्य हम सब सुनते रहे, यही कामना है। और झा जी विशेष रूप सबों से सबों की हृदय से शुभकाम धन्यवाद। जितने भी मेरे हितैषी हैं, मैं दिल से सबों को साधुवाद दे रहा हूँ। जय हो। बहुत। हाँ, देवेश जी हमारे क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं?